ओके जी। अब हमने सीखना है, हमने सीख लिया कि जी फ्लूम जो है उसका इनलेट सेक्शन क्या होता है, किताबी बातें सारी सीख ली हम लोगों ने कि आउटलेट सेक्शन क्या होता है, हर चीज़ जो है सीख ली, एग्जांपल भी कर दिया हम लोगों ने। लेकिन अभी तक हम लोग उस पॉइंट पे नहीं पहुँचे कि जहाँ पे हम जो है ना बेसिकली जान सकें कि इसका आपने फ्लो रेट जो है कैसे फाइंड करना है। ऑल्दो हमने ये सीखा कि इनलेट की डेप्थ कैसे फाइंड करनी है सेक्शन पे, आउटलेट सेक्शन पे कैसे डेप्थ फाइंड करनी है, ठीक है? हर चीज़ सीखी हमने। लेकिन हम अभी तक ये नहीं सीखा हम लोगों ने कि भाई इन डेप्थ्स को आपने कन्वर्ट कैसे करना है डिस्चार्ज के अंदर, ठीक है? तो अब हम वो सीखेंगे। मैं बेसिकली अभी आपका जो प्रोसीजर है ना उसको स्किप करूँगा ये वाला, और मैं डायरेक्ट जो है आपको बताऊँगा कि आपने कैसे जो है वो इन डेप्थ्स को कन्वर्ट करना है डिस्चार्ज के अंदर। अच्छा, ये डेप्थ ना अकेली डिस्चार्ज में कन्वर्ट नहीं होंगी। आपको इनके साथ जो है वो एक लेंथ ऑफ फ्लूम भी लिखना पड़ेगा, और आपको चाहिए होगी विड्थ ऑफ थ्रोट, ठीक है? सही हो गया। यानी कि दो प्रॉपर्टी फ्लो की हैं। दो प्रॉपर्टियाँ फ्लो की कौन-सी हैं? कि फ्लो की डेप्थ जो है वो अपस्ट्रीम सेक्शन पे कितनी है, यानी कि इनलेट सेक्शन पे कितनी है, और फ्लो की डेप्थ जो है वो आउटलेट सेक्शन में कितनी है। और दो प्रॉपर्टियाँ फ्लूम की चाहिए आपको। फ्लूम की कौन-सी प्रॉपर्टी है? लेंथ ऑफ फ्लूम और विड्थ ऑफ थ्रोट। अगर मैं यहाँ डायग्राम में दिखाऊँ आपको, तो लेंथ ऑफ फ्लूम मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि कैपिटल एल, और जो विड्थ ऑफ थ्रोट है वो क्या है? ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है, यानी कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये चाहिए आपको। और अगर एक्चुअल में दिखाऊँ आपको, तो वो क्या है? लेंथ ऑफ फ्लूम कौन सी है? ये जी, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। और विड्थ ऑफ थ्रोट क्या है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। आप सिंपल एक इंची टेप से भी ये वैल्यूज जो है ना फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब आपने चार ये वैल्यूज फाइंड की, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कि मैं ये प्रोसीजर वाला सारा सेक्शन जो है स्किप करूँगा। मैं डायरेक्ट जो है आपको बताऊँगा कि आपने कैसे जो है ना फाइंड करने हैं। बिलफर्ज़ आपने जी इस क्रॉस सेक्शन पे जो है ना, ये जो ऊपर वाला इनलेट सेक्शन था, आपने डेप्थ ऑफ वाटर इधर फाइंड की। जो स्केल के ऊपर जो इस टाइम डेप्थ ऑफ वाटर आ रही थी ना, बिलफर्जी वो वैल्यू थी जी बिलफर्ज 0.4 फीट के बराबर, ठीक है ना जी? ये इसकी जो है ना वो अपस्ट्रीम सेक्शन, ये इन अदर वर्ड्स इस वाले सेक्शन की जो है ना ऊपर जो डेप्थ आ रही थी वो आपने फाइंड की। अगली चीज़, अब ये डाउनस्ट्रीम वाले सेक्शन के ऊपर या आउटलेट वाले सेक्शन के ऊपर जो है वो डेप्थ कितनी आ रही है, आपने चेक किया, तो वो डेप्थ जी 0.15 फीट, यानी कि इसके ऊपर जो डेप्थ आ रही है ना वो 0.15 आ रही है। और याद रखना कि डाउन स्ट्रीम वाले सेक्शन या आउटलेट वाले सेक्शन की डेप्थ हमेशा जो है वो इनलेट वाले सेक्शन की डेप्थ से कम होगी, यानी कि एच बी जो है वो हमेशा कम होगी एच ए से, ठीक है? ये क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, अब सपोज़ करो कि जो हमने लेंथ जो जो फ्लूम हमने ली थी ना बिलफर्सी, उसकी जो लेंथ है ना वो है 3 फुट। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, पहले हमने 9 फुट ली थी, 9 फुट जो है बहुत लंबी बड़ी फ्लूम होती है। मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको उसके अंदर। लेकिन बेसिकली जो है हम यहाँ पे अज़्यूम करेंगे कि उसकी जो लेंथ है ना वो है बेसिकली 3 फीट, ठीक है? अच्छा, और जो विड्थ ऑफ थ्रोट है, विड्थ ऑफ थ्रोट जो है बेसिकली वो क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। वो बेसिकली आप अज़्यूम कर लो कि जी वो है आपके पास 4 इंच। अब गौर करो, गौर किस बात पे करो? एच ए और एच बी और लेंथ ऑफ फ्लूम सारी मैं किस में ले रहा हूँ? फीट में ले रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ विड्थ ऑफ थ्रोट जो है वो किस में ले रहा हूँ? वो इंचेज़ में ले रहा हूँ, ठीक है? याद रखनी है, ये एक वजह है कि मैंने इसको इंचेज़ में लिया है, और वो क्या वजह है? मैं आपको अभी बताता हूँ उसकी वजह, ठीक है? अच्छा, अगली चीज़, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि आपने ये चारों जब फाइंड कर लिया ना, ये चारों वैल्यूज़ जब आपके पास आ गई हैं और ये चारों में से कोई एक भी मिसिंग अगर हो बिलफर्ज़, ठीक है? एग्ज़ाम में मिसिंग हो, टीचर साहब ने पूछ लेना, ठीक है ना? अगर फ़ील्ड के अंदर मिसिंग हो, तो आपने जो है इसको फाइंड करना है, क्योंकि इसके बगैर जो है इन चारों में से कोई एक चीज़ मिस हुई, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द फ्लूम, ठीक है? अच्छा, अब आपने कर दिया, अब पहला स्टेप वो क्या है? वो ये है कि आपने अपनी हासिल करदा वैल्यू ऑफ एचपी को डिवाइड करना है अपनी हासिल करदा वैल्यू ऑफ एचए के साथ, ठीक है ना? बिलफर्ज़ आपकी वैल्यू ऑफ एचपी है 0.15, जो कि आपने ऊपर फाइंड की हुई है, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो है 0.4। अब ज़रा चेक करते हैं कि जी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो है वो निकलता क्या है? 0.15 डिवाइडेड बाय 0.4,
दैट इज इक्वल टू 0.375। ठीक है जी, आपके पास जो है ना वो आ गया। और 0.375 के साथ फीट नहीं आएगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस नंबर है, रेशो है ना ये वाली। तो चूंकि एच ए भी जो है ना वो फीट में था और एच ए भी जो फीट में था, दोनों को डिवाइड किया तो फीट और फीट आपस में कट गया और ये डायमेंशनलेस नंबर आ गया, रेशो आ गया। कितना मैथ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने मेरा ख्याल है। फिर उसके बाद जब ये फाइंड कर दिया, अब आपने जो है अपनी जो वैल्यू है एच बी ओवर एच ए की, अगर आपकी ये वाली वैल्यू 0.65 से कम है या आपकी एच बी ओवर एच ए की वैल्यू जो है वो 0.65 के बराबर है, तो आपने लिखना है कि ये फ्री फ्लो है। अब ये फ्री फ्लो क्या होता है हमें कुछ पता नहीं है फिलहाल। हमने थ्योरी के अंदर शायद पढ़ा हो आप लोगों ने, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर मैंने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की कि फ्री फ्लो क्या होता है। क्योंकि ये आपका थ्योरी वाला जो है ना वो पार्ट का जो है ये बेसिकली एक एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको इस लेक्चर में नहीं बोलूँगा, इस प्रैक्टिकल में नहीं बोलूँगा। अपने प्रैक्टिकल के एंड वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा जो है ना बता दूंगा आप लोगों को कि फ्री फ्लो क्या होता है, सबमर्ज फ्लो क्या होता है और क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। लेकिन मैं फिलहाल जो है इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। फ्री फ्लो क्या होता है मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं बोला, ना मैंने बोलना है। एंड पे जाके मैं बताऊंगा आपको इसको फ्री फ्लो क्या होता है, सबमर्ज फ्लो क्या होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकल पार्ट में लाजमी पढ़ा होगा, सही है। तो क्या कंडीशन आई आपकी कि जी अगर तो वैल्यू जो है ना आपकी एच बी ओवर एच ए की वो 0.65 से कम है या उसके बराबर है तो फ्री फ्लो होगा आपका। और अगर आपकी एच बी और एच ए की वैल्यू जो है वो 0.65 से बड़ी है तो फिर आपका जो फ्लो है वो कौन सा वाला फ्लो होना है, हम कहते हैं कि जी फिर आपका फ्लो फ्री नहीं है, फिर आपका सबमर्ज्ड फ्लो है। फिर वही बात कि फ्री फ्लो और सबमर्ज फ्लो दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि मैंने अब तक कोई ऐसी बात जो है इस बारे में नहीं की, ठीक है। ये आपका थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप भूल चुके हो या आप लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं किया तो मैं आपके इन दी एंड जो इस लेक्चर के एंड के ऊपर मैं छोटा सा जो है ना वो 4-5 मिनट की एक जो है ना वो आपको बता दूंगा कि डिफरेंस क्या होता है फ्री फ्लो में और सबमर्ज फ्लो में, ठीक है। तो आपने पहली चीज़ क्या सीखी है, पहला स्टेप जो है उसमें आपने क्या सीखा कि पहले आपने रेशो निकालनी है एच बी ओवर एच ए की। सेकंड स्टेप में कंपेयर करना है कि क्या आपकी वैल्यू जो है वो 0.65 से कम या बराबर है, अगर हो तो फ्री फ्लो है, अगर नहीं है तो फिर सबमर्ज फ्लो है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप कि हमारी कितनी वैल्यू थी एच पी और एच ए की। द obtained value of एच बी ओवर एच ए इज लेस देन 0.65, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी 3.375 आई थी हमारी। तो ये चूँकि कम है 0.65 से, सो द फ्लो इज फ्री। तो फिर हमारा फ्लो जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो फ्री फ्लो हो जाएगा। अच्छा, वंस आपने ये डिसाइड कर दिया, चार वैल्यूज़ ली, डिवाइड करके इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिसाइड कर दिया कि जी 0.65 से वैल्यू जो है ना आपकी कम आ रही है, आपने डायरेक्टली आना है टेबल के ऊपर। फ्री फ्लो हो रहा है आपका, टेबल पढ़ लेना आपने ये वाला कि जी फ्री फ्लो डिस्चार्ज रेटिंग कर्व फॉर कट थ्रो फ्लूम। अब पहली चीज़ जो है आपने इसमें क्या देखनी है कि फ्लूम की लेंथ कितनी है आपकी। 1.5 फुट लेंथ है, नहीं जी नहीं। 3 फीट लेंथ है, हाँ जी 3 फीट लेंथ है। मैंने इन टेबल्स के लिए लेंथ जो है ना फ्लूम की तरह कम की थी 9 फीट से, ठीक है। 9 फीट की जो फ्लूम है उसका अपना टेबल होता है जो यहाँ पे नहीं है फिलहाल, ठीक है, लेकिन होता है, सही है। तो जो कि यहाँ पे टेबल नहीं था 9 फीट का, तो मैंने इस एग्जाम्पल में जो 9 फीट सपोज की थी वो मैंने यहाँ पे आके चेंज कर दी, 3 फीट कर दी मैंने, तब मैंने की थी 3 फीट। अच्छा, 3 फीट कर दिया आपने, ओके जी, डिसाइड हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी एच ए की वैल्यू कितनी थी। जी एच ए की वैल्यू मेरी 0.4 थी। 0.4 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है एच ए, जी 0.4 यहाँ आ रहा है, ये वाली 0.4 की वैल्यू है। अच्छा, अब आपने देखना है कि आपका जो है ना वो जो थ्रोट था उसकी विड्थ कितनी थी। जी मेरे थ्रोट की विड्थ थी 4 इंच। 0.4 के आगे 4 इंच वाला कौन सा कॉलम आता है, ये उसकी जो है ना वो फ्लूम के थ्रोट की विड्थ है। 4 इंच है, 8 इंच है, 12 इंच है, 16 इंच है। तो आपने 4 इंच चूँकि आपकी थ्रोट की विड्थ थी, तो 0.4 के सामने जो वैल्यू आ रही है 4 फुट 4 इंच के कॉलम में वो कितनी आ रही है, 0.260। तो आपने लिख देना है
कि डिस्चार्ज जो है मेरा वो कितना आ रहा है 0.260 CFS को हम ये भी लिखते हैं क्यूबिक फीट पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपने डिस्चार्ज की वैल्यू जो है ना फाइंड कर दी, बहुत सिंपल। ठीक है, ये था जब आपने डिस्चार्ज की वैल्यू को जो है ना वो फाइंड किया। ठीक हो गया, इसमें कोई इशू वाली बात तो कोई नहीं है, बड़ा सिंपल सा था। ये थी तब की बात अगर आपका फ्लो जो है ना वो फ्री हो। ठीक है, ये एग्जांपल तब की थी, ये एग्जांपल नंबर 2 थी मेरा ख्याल है। ये एग्जांपल 1 थी जो हमने ऊपर की है टॉप पे। ठीक है ना, ये हमने एग्जांपल की है जब आपका जो फ्लो है वो क्या हो, फ्री हो। और अब आपने करनी है एग्जांपल 3। ठीक है ना, और ये कौन से करनी है, फॉर सबमर्ज्ड, कि जब आपका फ्लो जो है ना वो सबमर्ज्ड हो। फिर क्या, आओ इसका एग्जांपल करते हैं। फ्लूम जो है हमने अब इसमें देखी कि डेप्थ ऑफ इनलेट सेक्शन, सॉरी डेप्थ एट इनलेट सेक्शन आपने चेक की, वो आ रही थी 0.4 फीट ही आ रही थी। ठीक है ना, फिर चेक किया डेप्थ एट आउटलेट सेक्शन, वो आ रही थी बिलफर्ज इस दफ़ा 0.30 फीट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लेंथ ऑफ फ्लूम, लेंथ ऑफ फ्लूम वो बेसिकली आ रही थी, अब उतना ही कर लो, इसको 3 फीट ही कर लो। ठीक है ना, और फिर आपकी जो है ना वो विड्थ ऑफ थ्रोट, सपोज करो जी वो आ रही थी 4 इंच के बराबर, मतलब बाकी सारा कुछ वही है। सिंपल जो है ना हमने क्या चेंज किया, हमने जो है वो ये वाली वैल्यू जो है डाउन स्ट्रीम सेक्शन की थोड़ी सी बढ़ा दी है। ठीक है, क्यों बढ़ाई है अभी आपको खुद ही पता लग जाएगा। कईयों को तो समझ आ गई होगी जब मैंने स्क्रॉल करके नीचे आया हूँगा, लेकिन जिनको नहीं समझ आई अभी अभी भी उनको बता देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है, वही वाली एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या चीज़ चेंज की है, मैंने डाउन स्ट्रीम की जो डेप्थ है बढ़ा दी है, यानी कि एच ए जो ही थी ये उतने की उतनी ही थी, जो एच बी है ये थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है। ठीक है, अब आगे आते हैं, चेक करते हैं। फिर वही चीज़, फर्स्ट स्टेप वो क्या है, आपने बोलना है एच बी ओवर एच ए। ठीक है, अच्छा, एच बी ओवर एच ए जो है कितना आ गया, 0.30 डिवाइडेड बाय 4, 0.4, सॉरी, अभी चेक कर लेते हैं कि ये कितना है। ये मेरे ख्याल में 0.75 आता है शायद। हाँ, 0.75, ये 0.75 आता है, और डायमेंशनलेस है बिकॉज 0.30 भी फीट में था, 0.40 भी फीट में था, तो एच बी ओवर एच ए जो है ना वो 0.75 आ गया। ठीक है ना, नंबर 2 आपने देखना है कि एच बी ओवर एच ए जो है ये क्या 0.65 से कम है या 0.65 से ज़्यादा है। तो आपने डिसाइड किया कि जो आपकी वैल्यू है ना एच बी ओवर एच ए की ये 0.65 से ज़्यादा आ रही है, तो आपने नीचे नीचे लिख देना है कि वी ऑब्टेन्ड सॉरी वी ऑब्टेन्ड नहीं, ये दी ऑब्टेन्ड है, मैंने ऊपर भी ये वी लिख दिया हुआ है, सॉरी। खैर वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, वो इतना मसला मसला कोई नहीं। दी ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ एच बी ओवर एच ए। अच्छा, चाहे आप इसको एच बी ओवर एच ए बोल लो, ठीक है ना, या कई लोग इसको जो है ना वो एस भी बोलते होते हैं। ठीक है ना, आप चाहे वो बोल लो, इसको बात एक ही है, सही है। चाहे आप इसको क्या बोल दो, जैसे मैंने ऊपर बोला हुआ है एच बी ओवर एच ए बोल दो, या इसको क्या बोल दो, आप इसको एस बोल दो, बात एक ही है। और इसका एक और नाम भी है, इसको आमतौर पर लोग बोलते हैं सबमर्जेंस रेशो, तब भी ठीक है। तो 3 नाम मैंने बोल दिया आपको इसके, क्या बोला, एस, कैपिटल एस बोल दो इसको, चाहे सबमर्जेंस रेशो बोल दो, या चाहे एच बी और एच ए बोल दो, कोई गलती इसमें नहीं है। तो आपने क्या लिख दिया, दी ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ सबमर्जेंस या सबमर्जेंस रेशो या
एच बी ओवर एच ए इज greater than 0.65, so the flow is submerged. ठीक है, अब जो सबमर्ज फ्लो आ गया, अब हमने क्या करना है इसका, बहुत सिंपल है। इसको इसको जो है ना करना, आपने नीचे वाले जो है ना वो ऊपर पढ़ लेना आपने कि सबमर्ज फ्लो करेक्शन फैक्टर फॉर कट थ्रोट फ्लो। ठीक है, कि आपने सबमर्ज फ्लो का जो है ना पहले करेक्शन फैक्टर जो है वो फाइंड करना है। पहले मैं फाइंड कर दूं आपको, फिर बताता हूँ कि वो करेक्शन फैक्टर जो है ना वो क्या करना है, आपने कैसे फाइंड करना है, मतलब उसको यूज़ कहाँ करना है। सॉरी, फाइंड तो भी कर लेंगे हम, इसको अपने यूज़ जो है ना वो कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले वैल्यू ऑफ एस कितनी थी आपकी जी, एच बी और एच ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, 0.75। ठीक है ना, 0.75 वैल्यू आपने एस की निकाल दी, ये वाली कॉलम में। 3 फीट की आपकी जो है ना वो फ्लूम थी, एस की वैल्यू 0.75 थी, ये निकाल दी आपने। और थ्रोट की विड्थ आपकी कितनी थी, थ्रोट की विड्थ मेरी 4 इंच थी, तो आपका करेक्शन फैक्टर कितना आ गया, ये वाला आ गया। ये 4 इंच का कॉलम था ना ये वाला, तो करेक्शन फैक्टर आपके आ गया 0.931। आपने बोलना है करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 0.9, कितना था, 0.931। ख़त्म। ये आपने जो है ना एक तरह से क्या फाइंड किया है, ये बेसिकली जो है आपकी एक करेक्शन फैक्टर आई है। अब इसको जो है वो कैसे यूज़ करना है डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट जो है वो पार्ट में बताता हूँ आपको। ठीक है, ये चूँकि पार्ट तो लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है मैं इसको बताता हूँ कि ये है क्या, और मैं उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्री फ्लो क्या होता है और सबमर्ज फ्लो क्या होता है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।